दिया है देखो राजन बड़ी ही सुंदर है तुम्हारी कन्या। और ये सोधरा सोमना मस्जिद सबका मजूद दिन कियो सोई सुन के कन्या बात भूपा सदियो। पाला किया नाई तेरा लगाई है बेटी लागा लगाई है। पाला की नाई तेरा लगाई है बेटी लागा लगाई है। जवाब दिया है देखो राजन बड़ी ही सुंदर है तुम्हारी पुत्री और तुम्हारी पुत्री का नाम है यशोधरा। बहुत सुंदर। बड़े खुश हो गए। नामकरण करने के बाद ज्योतिषी तो वहां से चले गए। इधर यशोधरा नाम की लड़की जो है वो आंगन में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माता पिता का ये धर्म बनता है कि जब पुत्री शादी के योग्य हो तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक दिन की बात रानी अमिता ने देखा है बाजी वाह हमारी पुत्री शादी के योग्य हो गई है और आज ही मैं अपने महाराज को बुलाऊंगी। अब बुलाने के बाद आज ही हम विवाह के बारे में चर्चा करूंगी। दासी को बुलाया है। दासी ओए खड़ी खड़ी हमारी मुंह की तरफ क्या देख रही है? जा हमारे महाराज को बुला के ला। जाओ ना। दासी वहां से चली पहुंच गई है महाराज दंडपाण के दरबार में। महाराज की जय हो। जवाब दिया जय हो। कहिए दासी कैसे आगमन हुआ? जवाब दिया महाराज। कहिए महाराज आंगन में तुम्हारी महारानी तुम्हें बुला रही है। मतलब? जवाब दिया मतलब ये है ना तुम्हारी महारानी महलों में तुम्हें याद कर रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं चल लाओ। दरबार को बंद किया। दरबार को बंद करने के बाद महाराज दंडपाण चले हैं महलों की तरफ। रानी अमिता ने अपने महाराज को आते हुए देखा। सुंदर सा आसन डाल दिया बैठा लिया। महाराज दंडपाण कहने लगे कहिए भद्रे आपने किस लिए हमें आंगन में याद किया? जवाब दिया महाराज तुम तो सारे दिन राजकाज में ही लगे रहते हो। आपको तो पता नहीं है कि घर पर तुम्हारी पुत्री शादी के योग्य हो गई है महाराज। और दोनों हाथ जोड़ करके आज महारानी अमिता ने जवाब दिया है। सुनो महाराज सुनियो। अरे पति प्राण प्यारे अरे घर में है सियानी अपनी। घर पर तुम्हारी पुत्री शादी के योग हो गई है। हाथी जोड़ी महारानी बोली सुनियो बातें हमारी। सियानी बेटी भाई तुम्हारी सियानी बेटी भाई तुम्हारी शादी दे हो रजाई मेरी नैया के सहारे घर में सियानी अपनी
तुम्हारी पुत्री जो है वो आंगन में बड़ी हो गई है और माता पिता का ये धर्म बनता है कि जब पुत्री शादी के योग हो तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। आज याद रखना मेरे भाइयों, उसी समय आज महाराज दंडपाण ने जवाब दिया है कोई बात नहीं है, आज ही हम दरबार में जाएंगे और शादी के बारे में चर्चा करेंगे। बोले ठीक है, कोई अच्छा सा घर परिवार देख करके अपनी पुत्री का विवाह तय करेंगे। महाराज दंडपाण खड़े हो गए, पहुंच गए हैं दरबार में। जवाब दिया है जितने भी हमारे दरबार में बैठे हुए सज्जन लोग, जो भी जिस कार्य को कर रहा हो उस कार्य को थोड़ी देर के लिए वहीं पर बंद किया जाए, क्योंकि आज हम अपनी पुत्री के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी कन्या तो बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने तो देखी है। सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का भी होना बहुत जरूरी है। आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, मैं अपनी समझ से कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप लोग बताओ, अगर आपकी समझ में अगर कोई लड़का हो तो हमें बताओ, हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे। बोले ठीक है महाराज। एक एक करके दरबार के लोग जो है राजाओं के नाम बताने लगे, लेकिन उस दरबार में एक बहुत बड़ी कमी थी कि एक जब कोई राजा का नाम ले देता था तो दूसरा व्यक्ति खड़े होकर के उसके अवगुण बताने में लग जाता था। सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम हो गई, फैसला नहीं हुआ आखिर यशोधरा का विवाह किसके साथ हो। याद रखना मेरे भाइयों, धीरे धीरे सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, फैसला नहीं हुआ आखिर यशोधरा का विवाह किसके साथ हो। के दरबारी के बारी बारी से और राजन के नाम सुना न लगे। एक एक करके सभी राजा लोग जो है एक राजा का नाम बताते हैं, तब तक दूसरा व्यक्ति खड़ा हो करके उसके अवगुण बताने में लग जाता है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, फैसला नहीं हुआ कि आखिर यशोधरा का विवाह किसके साथ हो। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, आखिर ये तय नहीं हुआ कि यशोधरा का विवाह किसके साथ हो। महाराज दंडपाण ने जवाब दिया है कोई बात नहीं है, हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं बल्कि स्वयंवर करेंगे। स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की स्वयं अपने वर को देखेगी। पहले अपना देश भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था।
और 16 महाजनपदों में से एक जनपद और आता है जिस जनपद का नाम है कपिलवस्तु, जहां के महाराज सिद्धोदन है। याद रखना मेरे भाइयों, महाराज दंडपाण ने, याद रखना मेरे भाइयों, 16 महाजनपदों 15 महाजनपदों के लिए खबर भेजी और महाराज सिद्धोदन के पास में भी पर्सनल पत्र भेजा कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए जा रहा हूं। सभी राजा लोग हमारे राज्य में पधारने की अनुकंपा करें। आज याद रखना मेरे भाइयों, जिस समय महाराज सिद्धोदन को यह खबर मिली कि महाराज दंडपाण अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए जा रहे हैं, महाराज सिद्धोदन जो कि चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि असित मुनि ने जन्म के समय घोषणा की थी, महाराज या तो तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो तुम्हारा पुत्र जिस समय संसार के दुखों को देख लेगा तो घर परिवार छोड़ करके ये वैराग धारण कर लेगा। उसी समय महाराज सिद्धोदन के यहाँ पर खुशियों की जगह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज सिद्धोदन ने विचार किया, अगर हमारे पुत्र की शादी हो जाए तो मेरा बेटा जो है घर परिवार छोड़ करके वैराग धारण नहीं करेगा। याद रखना मेरे भाइयों, महाराज सिद्धोदन को चिंता लगी हुई है लाला के मन में ये चिंता लगी हुई और बेटा को लियो हरि बुलाई है। महाराज सिद्धोदन चिंता में डूबे हुए हैं, आखिर हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है और क्यों ना हम अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह कर ले, क्यों ना हम अपने पुत्र को स्वयंवर में भेज दें। लाला चौथे पन में तन के ऊपर मेरे लाला बुढ़ापो को आई है। महाराज सिद्धोदन ने आज अपने बेटा सिद्धार्थ को बुलाया है, जवाब दिया है, बेटा